जो स्वार्थ के कारण अपनी मनचाही जगह बैठे हैं, अपने घर भर रहे हैं। बाहरी लोग भी दलाल के रूप में बिचौलिए बन जाते हैं। बीजेपी में ऐसे लोग कम बचे हैं जो दृढ़ता से उसकी कमियां बताएं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद रघुनंदन शर्मा का मध्य प्रदेश शासन पर एक बयान सुर्खियां बटोर रहा है। एक कार्यक्रम में बात करते हुए रघुनंदन शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश शासन में ऐसे कई लोग बैठे हुए हैं जो सिर्फ स्वार्थ सिद्धि का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता में आजकल कुछ बिचौलिए भी बैठे हैं जो लोगों की सेवा नहीं कर रहे बल्कि उनसे सेवा करवा रहे हैं। जब पूर्व राज्यसभा सांसद ये सब बोल रहे थे, उस वक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उसी मंच पर बैठे हुए थे। मध्य प्रदेश शासन में ऐसे जो लोग हैं जो स्वार्थ के कारण अपनी मनचाही जगह बैठे हैं, अपने घर भर रहे हैं, लोगों को तंग कर रहे हैं, सामान्य जन की सेवा करने के बजाय उनसे सेवा ले रहे हैं। ऐसे सब लोगों को ठीक से परख कर उस अशुद्ध तत्व को बाहर करने की आवश्यकता है और इसलिए मैंने सांकेतिक निवेदन उनसे किया है। कई बाहरी लोग भी दलाल के रूप में, एजेंट के रूप में सत्ता में घुसते हैं और सत्ता और जनता के बीच में बिचौलिए बन जाते हैं। उन बिचौलियों को भी दूर करने की आवश्यकता है, वो भी गंदगी है। और पिछले कई वर्षों से राजनीति के माध्यम से मध्य प्रदेश में ऐसे तत्व बहुत सक्रिय हुए हैं। उनको पनाह मिली है, उनको मौका मिला है, अवसर मिला है और वो उस अवसर का लाभ अपने निजी निहित स्वार्थ के कारण करते हैं। उससे विकास भी अवरुद्ध होता है, जनता भी परेशान होती है, उपभोक्ता भी परेशान होते हैं और इसलिए सहज सेवा सबको प्राप्त हो सके इसका प्रयास करना चाहिए और उसमें जहां भी अड़ंगे हो, जहां भी अवरोध हो, उसको दूर करने का दायित्व माननीय मुख्यमंत्री जी जो मध्य प्रदेश के मुखिया उनका है। इसलिए उनसे निवेदन किया, प्रार्थना की है। बहुत धन्यवाद। वरिष्ठ बीजेपी नेता के इस बयान पर अब विपक्ष की ओर से प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह ने रघुनंदन शर्मा के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, मैं आपकी पीड़ा समझ सकता हूं। साथ ही उन्होंने बीजेपी के पिछले कार्यकाल में हुए घोटालों का जिक्र करते हुए इसकी जांच की मांग भी की। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने रघुनंदन शर्मा को साधुवाद देते हुए उनके बयान की तारीफ की है। ऐसा है, रघुनंदन जी ने जो बात कही, उनको इस बात का आभास है कि ये सरकार हर तरीके से लूट की सरकार है, करप्शन की, क्राइम की और कर्ज की सरकार है। मैं धन्यवाद देता हूं रघुनंदन जी को। बीजेपी में ऐसे लोग कम बचे हैं जो दृढ़ता से उसकी कमियां बताएं। मैं मानता हूं कांग्रेस का दायित्व तो है ही विपक्ष की भूमिका निभाने का, पर साधुवाद रघुनंदन शर्मा जी को कि उन्होंने एहसास कराया इस भारतीय जनता पार्टी को कि ये 3C की सरकार है, कर्ज और क्राइम और करप्शन। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब रघुनंदन शर्मा ने प्रदेश में बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। वो पहले भी बीजेपी को 5 पतियों की द्रौपदी और बिना हाई कमान की पार्टी जैसे बयान दे चुके हैं। फिलहाल इस बयान की सरगर्मी कहां तक जाती है और कितनी उथल पुथल मचाती है, ये देखने वाली बात है।